हम चुनौती देते हैं, सारे मीडिया के सामने हमसे डिबेट कर ले, हम तैयार हैं, अकेला हम तैयार हैं। आ जाए जो भी नेता हो, पार्टी हो, हमसे डिबेट कर ले मीडिया के सामने, हम तैयार हैं कि युवाओं के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या किए, हम तैयार है डिबेट करने के लिए। अगर है किसी में हिम्मत, इसको ये नहीं समझिएगा कि हम मतलब कुछ आधा तरीके से हम सच्चाई बता रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि हम तो पिछले 8-10 साल से लड़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता युवाओं के लिए, छात्रों के लिए लड़ रहा हो। एक भी नेता का नाम बताया जो सड़क पर उतर के आंदोलन किए हो, पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, या पारदर्शिता लाने के लिए, या नई वैकेंसी निकलवाने के लिए, या वैकेंसी को पूरा करवाने के लिए कोई भी नेता आंदोलन कर रहे हो सड़क पे? हमें तो नजर नहीं आ रहा है। अब कहने के लिए कहेंगे कि भाई युवा के लिए बात, कौन पार्टी है जो युवा को टिकट दिया, बताइए तो। हमको नहीं नजर आ रहा है। युवा कहने का मतलब कौन युवा? जिसका कोई राजनीतिक परिवार नहीं हो। किसी मंत्री के बेटा को, बेटी को आप टिकट दे दीजिए, कहेगा युवा को टिकट दिया है। किसी आईपीएस के बहू को, पुतों को टिकट दे दीजिए, कहेगा कि हम युवा को टिकट दिए हैं। ये नोटंकी बंद कीजिए। बिहार की जनता समझ रही है कि क्या खेल चल रहा है, और पैसा लेकर जो टिकट बांटा जा रहा है सबको पता चल रहा है। तो लेकिन गांव लोग जान रहे हैं इस बात को, और सिर्फ बेटा को, बेटी को टिकट देंगे तो इससे पता चल रहा है सबको। कोई भी पार्टी आप देखिए ना, हर पार्टी में परिवारवाद है, और सब पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अंदर के अधिकारी है, बड़े बड़े नेता मंत्री शामिल है, और यही वजह है कि अब देखिए आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और परीक्षा की जहां तक बात है, तो हमको तो लगता है चुनाव के बाद ही परीक्षा संभव है, उससे पहले नहीं संभव है। इतना तो युवाओं के साथ अंग्रेज भी अत्याचार नहीं करते हो, कम से कम उनके समय में भी एग्जाम होता होगा तो इस तरह से पेपर लीक नहीं होता होगा। लेकिन अभी देखिए धरने से ही तो घर पे, मतलब होम डिलीवरी से भी ज्यादा खतरनाक इसको कर देंगे कि भाई प्रोजेक्ट होता है कि आपको क्वेश्चन भेज दिया गया, आंसर तैयार कर ले। ये तो आंसर रटवा रहा है प्रोजेक्टर पर। और जो इस पेपर लीक में संलिप्त है, चाहे बड़े बड़े शिक्षक हो, अधिकारी हो, नेता हो, उसको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर आगे भी परीक्षा जब होगी तो फिर ये लोग सिनेमारी करेंगे, पेपर लीक कराएंगे, भले वो बाहर बात आए ना आए। तो मुझे नहीं लगता, तो हमको लगता है आधा जून के बाद ही, माने 15-20 जून के बाद ही संभव है कि एग्जाम हो। 15 जून से पहले मुझे नहीं लगता कि एग्जाम हो सकता है। इनको बता दिया जाता है, ये सेंटर मतलब उस तक पहुंचाते हैं अभ्यर्थियों को, उससे पहले रात भर प्रोजेक्टर पे आंसर रटवाते हैं। तो इतना पहुंचे इन लोग का, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये बड़ा अजीब है। इस तरह से बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था और बिहार की व्यवस्था कैसे चलेगी जब कदम कदम पे भ्रष्टाचारी है? तो कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, कैसे बिहार विकास करेगा? दोस्तों, बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 फेज 3 की परीक्षा जो है वह 15 मार्च को आयोजित होती है। पेपर लीक हो जाने के कारण बीपीएससी जो है इस परीक्षा को रद्द कर देता है। देखिए, अब अभ्यर्थियों के मन में यह प्रश्न बन रहा है कि आखिर अब यह परीक्षा कब आयोजित होगी, कब यह परीक्षा रिशेड्यूल होगा। तमाम तरह की बातें हैं। अभ्यर्थी लगातार यह प्रश्न पूछ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अपना आवाज उठा रहे हैं। देखिए, मेरे साथ छात्र नेता हैं, छात्र नेता दिलीप हैं। हमेशा छात्रों के मुद्दों को गंभीरतापूर्वक उठाते हैं, छात्रों में काफी लोकप्रिय हैं, छात्रों के चहेते हैं। क्या कुछ कहेंगे दिलीप जी? छात्र अभ्यर्थी जो है लगातार यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर परीक्षा कब होगी। अब तो चुनाव भी आने वाला है, नेता लोग चुनावी माहौल में रंग चुके हैं, कोई अब ध्यान नहीं दे रहा है, मुद्दा गौन हो गया है, एकदम शांत हो गया है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, परीक्षा कब होगी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा सही से होगी या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार पेपर लीक हो चुका है, तो जब तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर के वो लोग जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं उसको बाहर नहीं किया जाएगा, और जो इस पेपर लीक में संलिप्त है, चाहे वो बड़े बड़े शिक्षक हो, अधिकारी हो, नेता हो, उसको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर आगे भी परीक्षा जब होगी तो फिर ये लोग सिनेमारी करेंगे, पेपर लीक कराएंगे, भले वो बाहर बात आए ना आए, अंदर से ओएमआर रंगवाएंगे। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है? बड़े बड़े शिक्षक है, बड़े बड़े शिक्षक, पटना के 2-3 बड़े शिक्षक हैं, बड़े अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी है, बड़े बड़े नेता मंत्री शामिल है। और यही वजह है कि अब देखिए आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और परीक्षा की जहां तक बात है, तो हमको तो लगता है चुनाव के बाद ही परीक्षा संभव है, उससे पहले नहीं संभव है। चुनाव, चूंकि पेपर लीक भी हो चुका है और उसके बाद बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कई लोग इसमें संलिप्त है, तो जांच भी चल रही है। तो जब तक ये लोग तो अपने बचने में भी लगे होंगे, तो परीक्षा कैसे करवाएंगे? और परीक्षा कराना उचित भी नहीं है कि जब दागी लोग अंदर बैठे हैं, भ्रष्टाचारी अंदर बैठे हैं, तो वो लोग परीक्षा करवाएंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। और अभी चुनाव भी चल रहा है, तो अभी तो अब कहीं जिला में सेंटर के लिए जिलाधिकारी अब तैयार नहीं होंगे कि भाई वो चुनाव का कार्य देखेंगे कि अब एग्जाम करवाएंगे, ऊपर से आपका पेपर लीक हो जाता है। तो अभी तो मतलब जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी तब तक तो मुझे नहीं लगता है। तो हमको लगता है आधा जून के बाद ही, माने 15-20 जून के बाद ही संभव है कि एग्जाम हो। 15 जून से पहले मुझे नहीं लगता कि एग्जाम हो सकता है। लेकिन अभ्यर्थियों को अपना तैयारी करते रहना चाहिए, और साथ में सोशल साइट्स के माध्यम से ये आवाज भी बुलंद करना चाहिए कि टीआरई 3 पेपर लीक में जितने भी लोग संलिप्त है सबको पकड़ा जाए। जो शिक्षक है, कोचिंग संचालक या जो भी है, अधिकारी, नेता, सबको पकड़ा जाए। क्योंकि जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे ना फिर परीक्षा होगी, फिर ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर लेंगे।
क्योंकि एक बार जब सिंधमारी कर लिए हैं तो जरूर है कि आगे भी करेंगे। इतना जब इनका पहुंच है कि पेन ड्राइव का कोड इनको बता दिया जाता है, ये सेंटर मतलब उस तक पहुंचाते हैं अभ्यर्थियों का, उससे पहले रात भर प्रोजेक्टर पे आंसर रटवाते हैं। तो इतना पहुंच है इन लोग का, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब TRE 2 TRE 1 में भी इन लोगों ने सिंधमारी की होगी। अब जितना कर पाए हो 10%, 20%, 30% जितना किया हो उसकी भी जांच अब होनी चाहिए, और वो जो फर्जी तरीके से गए उसको बाहर किया जाना चाहिए। क्योंकि तो लाखों अभ्यर्थियों के साथ एकदम सरासर खुल्लम खुल्ला, जिसको बोलते हैं ना, दिन दहाड़े अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इतना तो युवाओं के साथ अंग्रेज भी अत्याचार नहीं करते होंगे। कम से कम उनके समय में भी एग्जाम होता होगा तो इस तरह से पेपर लीक नहीं होता होगा। लेकिन अभी देखिए, धड़ल्ले से ही तो घर पे, मतलब होम डिलीवरी से भी ज्यादा खतरनाक इसको कह देंगे कि भाई प्रोजेक्ट होता कि आपको क्वेश्चन भेज दिया गया, आप आंसर तैयार करते, ये तो आंसर रटवा रहा है प्रोजेक्टर पर। ये बड़ा अजीब है। तो इस तरह से बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था और बिहार की व्यवस्था कैसे चलेगी जब कदम कदम पे भ्रष्टाचारी है? तो कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, कैसे बिहार विकास करेगा? चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में जो युवा नेता है वह युवाओं की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं को मैंने टिकट दे दिया है, ये तमाम जो लोग हैं जो युवा के लिए सोचेंगे। पर पेपर लीक जैसी समस्या को कोई युवा नेता नहीं उठाता है, लगातार बस वादे पे वादे किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी युवा नेता है पार्टी के, जो इस तरह के बोल रहे हैं या है, हम चुनौती देते हैं। सारे मीडिया के सामने हमसे डिबेट कर ले, हम तैयार हैं। अकेला हम तैयार हैं, आ जाए जो भी नेता हो, पार्टी हो, हमसे डिबेट कर ले मीडिया के सामने, हम तैयार हैं। कि युवाओं के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या किए, हम तैयार है डिबेट करने के लिए। अगर है किसी में हिम्मत, इसको ये नहीं समझिएगा कि हम मतलब कुछ आधा तरीके से हम सच्चाई बता रहे हैं। हम चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि हम तो पिछले 8-10 साल से लड़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता युवाओं के लिए, छात्रों के लिए लड़ रहा हो। एक भी नेता का नाम बताए जो सड़क पर उतर के आंदोलन किए हो, पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, या पारदर्शिता लाने के लिए, या नई वैकेंसी निकलवाने के लिए, या वैकेंसी को पूरा करवाने के लिए कोई भी नेता आंदोलन कर रहे हो सड़क पे? हमें तो नजर नहीं आ रहा है। अब कहने के लिए कहेंगे कि भाई युवा के लिए बात, कौन पार्टी है जो युवा को टिकट दिया, बताइए तो? हमको तो नहीं नजर आ रहा है। युवा कहने का मतलब कौन युवा? जिसका कोई राजनीतिक परिवार नहीं हो। किसी मंत्री के बेटा को, बेटी को आप टिकट दे दिया, कहेगा युवा को टिकट दिया है। किसी IPS के बहू को, पुतों को टिकट दे दीजिएगा, कहेगा कि हम युवा को टिकट दिए हैं। तो नोटंकी बंद कीजिए। बिहार की जनता समझ रही है कि क्या खेल चल रहा है, और पैसा लेकर जो टिकट बांटा जा रहा है सबको पता चल रहा है, थोड़े कि नहीं, गांव गांव लोग जान रहे हैं इस बात को। और सिर्फ बेटा को, बेटी को टिकट देंगे तो इससे पता चल रहा है सबको। कोई भी पार्टी आप देखिए ना, हर पार्टी में परिवारवाद है, और सब पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। हर पार्टी में परिवारवाद है। जीतन राम मांझी का देख लीजिए, बेटा को मिल गया मंत्री पद तो चुप, अपने ही रिलेशन के सभी को टिकट दिए थे विधानसभा में। क्या उनके पार्टी में कोई और दलित नहीं है? उनका बेटा ही है। अपने बेटा को पार्टी का सब कुछ दे दिए, मंत्री बना दिए, चुप हो गए। TRE 1 में, TRE 2 में कह रहे थे धांधली हुआ, तो अभी काहे ने जांच की मांग कर रहे हैं? TRE 1 TRE 2 में करना चाहिए ना। अब बेटा मंत्री बन गया तो चुप हो गए। TRE 3 में पेपर लीक उनको नजर नहीं आया। तेजस्वी यादव जी का देखिए, जब विपक्ष में थे तो जब सत्ता में आए उससे पहले हम कह रहे हैं, 17 महीने से पहले जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे। जब सरकार में आए तो चुप्पी साध लिए। सिपाही भर्ती पेपर लीक, BSSC CGL 3 पेपर लीक, परसेंटाइल आंदोलन, सब पे चुप्पी साध लिए। अभी भी क्या हुआ, एक लाइन बोल के निकल गए। 300 लोग पकड़े गए हजारीबाग में, उस पर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ एडमिट कार्ड का दिखा रहे हैं कि एडमिट कार्ड पे अब आंसर जा रहा है। तो भाई एडिटेड भी हो सकता है ना, वो तो कोई सबूत ही माना ही नहीं जाएगा। ये तो हम मुद्दे को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। जो मेन मुद्दा था कि 300 पकड़ा गया, जिसके पास आंसर मिला, क्वेश्चन मिला, उस पर तो बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? उनको बोलना चाहिए कि कौन मंत्री है, भाई नाम बताना चाहिए। सिर्फ बोलते हैं मंत्री शामिल है, तो कौन मंत्री? उनके पास तो सुरक्षा है पूरा। दो उनके माता पिता जो है मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं। कुछ कोचिंग संस्थान के मालिक भी अशोक चौधरी के साथ पिछले दिनों देखे गए थे, तो वो क्या लगता है वो लोग भी शामिल हो सकते हैं? कुछ कोचिंग वाले तो निश्चित रूप से इसमें शामिल है। कोचिंग संचालक शामिल हैं, रहते हैं हर पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में। पटना के और भी जिले के रहते हैं, लेकिन पटना के तो 3-4 टीचर रहते ही हैं कोचिंग संचालन। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मंत्री नेताओं को पैसा पहुंचा देते हैं, 50-50 करोड़ बच जाते हैं।